4 राज्यों के विधानसभा चुनावों ने कांग्रेस की कई धारणाओं को तोड़ दिया है। कांग्रेस का रणनीतिकारों को लग रहा था कि विधानसभा चुनाव में वे अपने दम पर बीजेपी को पटकनी देंगे। कांग्रेस को लग रहा था कि जिस जीत को अकेले हासिल किया जा सकता है उसका क्रेडिट इंडिया अलायंस के साझेदारों को क्यों देना। कांग्रेस को लग रहा था कि विधानसभा चुनाव जीतकर पार्टी इंडिया अलायंस में सबसे मजबूत होकर उभरेगी, लेकिन कांग्रेस का आकलन चुनाव के नतीजों के सामने मुंह के बल गिरा। हिंदी हार्टलैंड में पार्टी छिन्न भिन्न हो गई। पार्टी को राजस्थान गंवाना पड़ा है। छत्तीसगढ़ भी कांग्रेस के हाथ से निकल गई है और जिस तरह मध्य प्रदेश से कांग्रेस को बड़ी बड़ी उम्मीदें थी, वहां भी पार्टी का चुनावी गणित भर भराकर गिर पड़ा है। चुनाव के इन नतीजों ने साबित किया है कि कांग्रेस के लिए इंडिया अलायंस के साझेदार कितने जरूरी है। चुनाव नतीजों के बाद केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने कांग्रेस के घमंड पर वार किया। विजयन ने कहा, बीजेपी जैसी राजनीतिक दुश्मन का सामना करने के लिए ये जरूरी था कि कांग्रेस संयुक्त रूप से टक्कर देती, लेकिन ऐसा करने के बाद कांग्रेस ने सोचा कि वो जीत गई। कांग्रेस को लगा कि उनके पास बड़ी ताकत है और उन्हें कोई नहीं हरा सकता है। पार्टी की इसी सोच की वजह से उनकी ये गति हुई है। बता दें कि इस विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव इंडिया अलायंस का हिस्सा रहते हुए एमपी में अलग चुनाव लड़े थे। अखिलेश ने एमपी में कांग्रेस से सीटें भी मांगी थी, लेकिन अति आत्मविश्वास में कांग्रेस ने सपा को एक भी सीट नहीं दी। कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी नाराजगी जताई थी। लेफ्ट की एक रैली में पहुंचे नीतीश कुमार ने कहा था कि इंडिया अलायंस को लेकर कांग्रेस का रवैया उदासीन है। नीतीश ने कहा कि कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त है और चुनाव खत्म होने के बाद इस पर बात की जाएगी। वहीं इन चुनावों के नतीजे आने के बाद कांग्रेस ने इंडिया अलायंस को लेकर एक बार फिर से सक्रियता दिखाई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को इंडिया की बैठक बुलाई है ताकि इन चुनाव के नतीजे और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जा सके।